हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में एक और क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया है और आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए और आने चाहिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो मुझसे बन जाए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे बनाना है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट आराम से अच्छे से। इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स यानी दो नंबर की बात हो रही है। अब पहली लाइन से क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो समझ में आ रहा है इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, तो यहां से क्या समझ में आया, इंग्लिश भी तो समझना है। तो बोलता है क्या कि इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, तो यहां पे पहले तो दो नंबर की बात हो रही है, ठीक है, और उसमें से भी बड़े वाले नंबर की बात हो रही है। इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर is divided by the smaller number, smaller one, we get 4 as the quotient and 3 as the remainder. अब यहां पे अगर आपको ठीक से क्वेश्चन रिमाइंडर ये चीज समझ में आती है और आनी चाहिए, आप इतने डिवाइड कर रहे हो 10th में हो तो ये सब तो आपको आता होगा, ठीक है। नहीं भी आता है तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटर वन, वी गेट 5 एज द क्वेश्चन एंड 1 इज द रिमाइंडर। चलो, पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन दो नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है, दो नंबर्स की बात कर रहा है एंड दोनों नंबर हमें नहीं पता है। और मैथ्स में जब भी जो चीज नहीं पता होती है वे टेक इट एज एक्स एंड वाई, ठीक है। बट अब यहां पे एक बड़े नंबर की बात हो रही है और एक छोटे नंबर की बात हो रही है, ये समझो, क्योंकि द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट कि हाँ दो नंबर की बात हो रही है, दो नंबर मुझे नहीं पता है। तो आप खुद से पहले मानोगे क्या, लेट द, अब देखो दो नंबर में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जैसे इन लोगों ने किया है, ये बड़े और छोटे की बात करें तो आप भी मान लो लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। आपको पता चल गया कि बड़ा वाला नंबर कितना है, एक्स, एंड अब छोटे वाले नंबर भी, एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। अब इतना मुझे समझ में आ गया कि बड़े वाले नंबर को मैंने x मान लिया है और छोटे वाले नंबर को मैंने y मान लिया है। अब क्या बोल रहा है ये, अब हम इस इंफॉर्मेशन को जो लिखा हुआ है उसको इक्वेशन का रूप देने का कोशिश करेंगे। 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, तो ग्रेटर नंबर को हमने माना ही है क्या, x, तो 3 टाइम्स ऑफ इट, अगर 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर बोलेंगे तो क्या मेरे दिमाग में बन रहा है 3x। अगर 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर मतलब दोनों में से बड़ा नंबर x, उसका 3 टाइम्स को हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे किससे, स्मॉलर वन से, यानी y से डिवाइड किए तो 4 एज अ क्वोशंट मिलता है और 3 एज अ रिमाइंडर मिलता है। अब जो ये चीज पूरा है ना उसको मैं एक इक्वेशन का फॉर्म देने का कोशिश करूंगा, जो यहां से यहां इन लोगों ने लिखा है ना, ठीक है, वी हैव टू राइट इट इन वन इक्वेशन। ये दिया ही इसलिए है कि बच्चा इस पूरे चीज को एक इक्वेशन में लिख ले। देखो आप लिख सकते हो, अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूं, 7 को 2 से डिवाइड करूं, आप करते हो डिवाइड कैसे, 7 2 3 6, रिमाइंडर 1 बचा, तो ये जो डिविड, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, ऊपर वाला 7 को मैं लिख सकता हूं कैसे, 7 को लिख सकता हूं जिससे डिवाइड किया है डिवाइजर इनटू क्वोशंट दैट इज 3 प्लस इसको 1 को क्या बोलते हैं रिमाइंडर 1। तो देखो 2 3 6 प्लस 1 7। तो यहां से आपका जो आता है, आपने बहुत पहले पढ़ा हो, अगर भूल गए हो तो ऐसे ही लिखा जाता है कि जो डिविडेंड जिसको डिवाइड किया है उसको हम लिख सकते हैं कैसे, डिविडेंड, ठीक है, ये डिविडेंड हो गया, इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया है इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब वो यही बात कर रहा था कि अगर आपको यहां पे 7 की जगह 3x, अगर 3x को हम y से डिवाइड किए तो हमारा क्वोशंट कितना आता है, ऐसे ही है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसा है, 3x y से डिवाइड किए तो क्वोशंट कितना आया 4 और लास्ट में रिमाइंडर कितना आया 3। तो लिख दें हम इसी के फॉर्म में, जो हमारा यहाँ जनरेट हुआ है वही फॉर्म लिख दें हम यहाँ पे। तो पहला इक्वेशन क्या बना, सिंपल हमारा बना 3x, डिविडेंड की बात हो रही है, y से डिवाइड किया है, क्वोशंट कितना आया है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर कितना है अपना 3। पहला इक्वेशन बन गया, 3x इज इक्वल टू हाउ मच 4y प्लस 3, क्योंकि हमें हमेशा इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में ऐसे दिखे तब आराम से सॉल्व हो जाता है। तो मैं इसको बस यहां ट्रांसपोज कर देता हूं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, आपका पहला इक्वेशन बन चुका है। सो नॉर्मल ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं
उसको डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आपको वो चीज नहीं याद आ रही हो तो आपको डिवाइड करना तो आता है, तो आपको मालूम है कि जो चीज को डिवाइड कर रहे हैं हमें डिवाइजर जो जिससे डिवाइड किए क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना पड़े और रिमाइंडर को ऐड करना पड़ता है। तो पहला आ गया, पहला मिल गया, एक से तो काम चलेगा नहीं, तो उसी के लिए हमारे सेकेंड इंफॉर्मेशन भी दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, अब बोल रहा है 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 7y, स्मॉलर नंबर मैंने किसको लिया है? y को लिया है, तो 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर मेरे दिमाग में क्या बन रहा है? 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। 3-4 बार बोलो खुद को, अरे 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स 7y। 7y को किससे हम डिवाइड कर रहे हैं? द ग्रेटर वन। द ग्रेटर वन किसको लिया है? x से। जब 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय, डिवाइजर यहां पे x हो गया, तो मेरा क्वोशंट कितना आता है? 5 और 1 एज ए रिमाइंडर। आपके पास ये वाला फॉर्म है, आता है आपको लिखना, ठीक है, कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7y इज इक्वल टू x मेरा डिवाइजर था, मेरा क्वोशंट कितना आया? डिवाइजर इंटू क्वोशंट, तो क्वोशंट 5 है, और रिमाइंडर कितना है? तो भाई रिमाइंडर है 1, ठीक है। अगेन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल होने चाहिए, हमें मिल गया 7y, ये 5x हो जाएगा, तो माइनस 5x इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट आपको ये समझ में आ गया। ये दो इक्वेशन मेरे बने, ये 7 सेकेंड वाले का हिंट था, और यहाँ पे 3x अपॉन क्या था? हमारा y था। तो यहां से आपने दोनों इक्वेशन लिख लिया। अब हमारे पास जो अगला काम है वो सिंपल है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 4y is equal to 3 and the second one is 7y minus 5x is equal to 1। देखो अब जिसको आपको एलिमिनेट करना है वो ढूंढ लो। अब मैं इसको कर रहा हूं, मैं x अच्छा मैं पहले उसी फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। सो आई शुड बी राइटिंग x के सामने x, सो माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। क्या करता हूं मैं? इसको 5 से मल्टीप्लाई, मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो इसको 5 से, तो ये भी 15 हो जाएगा, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो पहला इक्वेशन क्या बन गया? नया इक्वेशन 15x माइनस 20y, ओके, इज इक्वल टू 15, एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी हाउ मच? माइनस 15x, ये वाला माइनस 15x प्लस कितना? 3 7 21y इज इक्वल टू हाउ मच? 3 1 3। अब आपको मालूम है मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो दोनों के साथ ऑपरेशन कौन सा कर रहा हूं? प्लस। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग द साइन ऑफ द दीज टर्म्स, नीचे वाले, ओके। सो आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो प्लस 15x और माइनस 15x यही वाला होगा। मैंने ऐड किया है दोनों इक्वेशन को, ओके। बच्चों को आदत होती है सीधे माइनस चेंज करने की, नहीं, आप ये भी याद रखो कि दोनों के साथ ऑपरेशन कैसा हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट थे, मैंने ऐड कर दिया, एलिमिनेट हो गए। माइनस 20y प्लस 21y, 21 के साथ बड़ा है तो y ऐड किया है, तो 15 प्लस 3 कितना हो गया? 18, ठीक है। तो आई थिंक हमें नंबर मिल चुका है, एक नंबर 18 मिल चुका है। अब दूसरा नंबर निकालना है, पुट कर देते हैं कोई इक्वेशन, चलो पुट कर देते हैं। y मिल चुका है, तो 7 इंटू 18, ठीक है, माइनस 5x इज इक्वल टू 1। तो 18 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 8 56, 6 यहाँ पे 5 126, राइट, 7 से हाँ 126, और ये माइनस 5x, तो ये 1 है, और ये माइनस 126 हो जाएगा, तो माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 125 हो जाएगा, राइट। दैट विल बी x कितना हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा, माइनस माइनस, और 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो 25। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली बड़ा नंबर क्या है? 25, और जो छोटा वाला नंबर है वो कितना है? 18। और इन्हीं दोनों की बात हो रही थी कि अगर हम 3 टाइम्स ये करेंगे और 18 से डिवाइड करेंगे तो इतना क्वेश्चन मिलेगा, इतना। आप करके देख लो, 3 टाइम्स अगर हम करते हैं 25, 3 टाइम्स 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। और अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो आप देख लो, 75 को अगर आप 18 से डिवाइड करते हो तो 18 4 आई थिंक 72 होगा, राइट। तो 3 रिमाइंडर आया। तो क्या ये यही बोल रहा था कि अगर हम 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, अच्छा 3 टाइम्स द ग्रेटर, हाँ ग्रेटर नंबर 25 आया, तो 75 बाई 18 करेंगे तो 3 रिमाइंडर मिलेगा और क्वेश्चन 4 मिलेगा। यही आ रहा था, 18 4 दैट इज क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर। तो आगे हमारा सही आंसर मैच हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ डिफरेंट
PYQ ऑफ 2024।